टूनी गौरैया का बच्चा लापता हो गया था। वो अपनी सहेली चीचू कौवा के साथ पिछले कुछ महीनों से उसकी तलाश में थी, पर कई जगह ढूंढने पर भी उसके बच्चे का कोई पता नहीं चला। वो बहुत उदास थी। दूसरी ओर डोरा चिड़िया अपने बच्चे को लिए मार्केट की ओर जा रही थी। चीचू कौवा ने डोरा को उसके बच्चे के साथ देखा। ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तुम क्या पूछ रही हो? ये मेरी बेटी है, जानती नहीं तुम? मैं तो ये जानती ही नहीं थी कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है। चीचू के ये कहने पर डोरा बोली, ठीक है, मुझे कुछ काम है। ये कहकर डोरा अपने बच्चे को लिए अपनी घर की ओर चली। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ये टोनी का ही बच्चा है। मुझे तुरंत उसे ये बात बतानी होगी। ये सोचकर चीचू तुरंत टोनी के पास गई। टोनी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। पड़ोस वाले गांव में मेरी सहेली डोरा रहती है। हाल ही में उसे एक बच्चा हुआ था, पर मैंने सुना था कि वो मर चुका है। पर उसके साथ मैंने एक बच्चे को देखा। ना जाने क्यों मुझे वो तुम्हारा ही बच्चा लगता है। टोनी ने जैसे ही ये बात सुनी, क्या कहा? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मुझे वहाँ जल्दी ले चलो। चीचू तुरंत टोनी को लिए डोरा के घर गई। टोनी ने जैसे ही डोरा के बच्चे को देखा, ये मेरा बच्चा है, ये कहकर उस बच्चे को अपने गले लगाती है टोनी। कौन है तुम्हारा बच्चा? ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे जन्म दिया है। उस पर टोनी बोली, नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा अपना। तुम इसे अपना कैसे बता सकती हो? इस तरह बच्चे को बीच में रखकर मेरा बेटा कहे जा रही थी वो दोनों चिड़िया। इतने में वहाँ पर ब्रूसली पास आया। उसे देखते ही उन दोनों ने कहा, देखिए ना, ये अपना बच्चा है। इस तरह उन दोनों ने साथ में कहा। ये सुन चीचू कौवा चौंक गई। डोरा और टूनी का भी यही हाल था। ये क्या, तुम मेरे पति को अपना क्यों कह रही हो? यही सवाल तो मैं कर रही हूँ। तुम मेरे पति को अपना पति क्यों कह रही हो? मेरी समझ में नहीं आता। ये कहते हुए वे दोनों फिर से लड़ने लगी। लेकिन मेरी समझ में सब आ गया है। वहाँ जो खड़ा है वो तुम दोनों का पति है। आखिर तुम दोनों से शादी करनी क्यों पड़ी उसे, ये पता लगाओ। चीचू के कहने पर उन दोनों ने ब्रूसली की ओर मुड़कर देखा। बताइए ना, आखिर एक के रहते तुम्हें दूसरे से शादी क्यों करनी पड़ी? मैंने जानबूझकर शादी नहीं की। मैं डोरा से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने किसी को बिना बताए उससे शादी कर ली। मैंने जैसे ही ये बात घर में बतानी चाहिए, तब टूनी की माँ, जो हमारी करीबी रिश्तेदार है, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी बेटी टूनी से शादी कर लूं। मैं मना नहीं कर पाया। यूं ब्रूसली ने सारी सच्चाई बता दी। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नियां बहुत दुखी हुई। अभी जो हुआ उसे भूल जाओ, हम उसे बदल तो नहीं सकते, पर ये बताओ कि ये बच्चा किसका है? ये बच्चा तुम दोनों में से किसी का नहीं। ये आप क्या कह रहे हो? कहीं आपकी कोई तीसरी पत्नी तो नहीं? कैसी बातें कर रही हो? दरअसल 2 दिनों के अंतर में ही तुम दोनों ने बच्चे पैदा किए थे। टूनी, तुम्हारा बच्चा मर चुका था, पर डॉक्टर ने तुमसे ये बात कहने के लिए मना किया था। डॉक्टर ने ब्रूसली से कहा, देखिए, अगर टूनी को पता चला कि उसने अपना बच्चा खोया है तो उसे सदमा लग सकता है। वो अभी बहुत कमजोर है। बच्चे को जन्म देने में उसे बहुत समय लग गया, और अगर किसी तरह उसे ये बात पता चल गई तो इसका असर उसके दिमाग पर हो सकता है और वो अपनी याददाश्त खो सकती है। जब डॉक्टर ने ये कहा तो ब्रूसली बोला, तो मैं ठीक है, तो मैं उसे ये सच कभी पता नहीं चलने दूंगा। डॉक्टर से मैंने ये कहा और उसी अस्पताल में एक मरे हुए बच्चे को लाकर मैंने तुम्हारे पास रखा। 2 दिनों बाद डोरा ने भी बच्चे को जन्म दिया। ये तो मेरी बदकिस्मती थी कि वो बच्चा भी नहीं रहा। जब उसने मुझसे पूछा कि बच्चा कहाँ पर है तो मैं कुछ न कह पाया। तुम्हारे पास रखे बच्चे को ही मैंने उसके पास लाकर रखा। इस तरह तुम दोनों से ये कहकर कि बच्चे की सेहत ठीक नहीं, कभी तुम्हारे पास तो कभी इसके पास, इस तरह मैं अस्पताल में बच्चे को यहाँ वहाँ घुमाता रहा। डोरा बार बार मुझसे बच्चे को लेकर सवाल करती थी, इसलिए थक हार कर मैंने उस बच्चे को डोरा के पास ही छोड़ दिया। उससे सारी सच्चाई जानने के बाद डोरा और टूनी बहुत दुखी हुए।
इसका मतलब हम दोनों ने अपना बच्चा खो दिया। अब इस बच्चे को ही हम अपना लेंगे। ये कहते हुए उन दोनों ने बच्चे को अपने पास लिया। ये देखकर चीचू कौवा और ब्रूसली दोनों बहुत खुश हो गए। वे दोनों पिछली सारी बातें भूलकर उस नन्हे से बच्चे में अपने बच्चे को देखकर खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। टुनी आइसक्रीम का व्यापार किया करती थी। वो एक पाठशाला के बाहर अपने आइसक्रीम का ठेला लगाया करती थी। वहाँ तरह तरह के पक्षी आया करते। टुनी की आइसक्रीम खाकर वे सब उसके स्वाद की बहुत तारीफ करते। टुनी का ये व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था, पर अचानक एक दिन उसकी स्पर्धा में चीचू कौवा ने भी अपने आइसक्रीम का ठेला लगाया। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, बहुत ही मीठा स्वादिष्ट ठंडा ठंडा आइसक्रीम। यूं ग्राहकों को आवाज देने लगी। मेरे आइसक्रीम के व्यापार में मुझे स्पर्धा देने, ये तरीका सही नहीं है। वो बड़े गुस्से से उसके पास गई। कौन हो तुम? मेरे बराबरी में यहाँ आइसक्रीम का ठेला लगाने की? भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी वजह से वैसे ही मेरा आज बहुत नुकसान हुआ है। इस पर शांति से चीचू ने कहा, क्या हुआ बहन जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? मैं भी तो आपकी तरह यहाँ व्यापार करने आई हूँ ना। हम दोनों अपना अपना व्यापार कर लेंगे। उसकी बात ना मानते हुए टुनी ने कहा, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मेरा फायदा भला कैसे होगा? कह देती हूँ यहाँ से चली जाओ। गुस्से से लाल हुई टुनी ने चीचू कौवा के ठेले को तहस नहस कर दिया। रुक जाइए, आप ऐसा मत कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, ऐसा मत कीजिए। यूं रो कर उससे विनती करने लगी, पर टुनी ने उसकी एक न मानी। गुस्से के चलते चीचू कौवा के ठेले को उसने तोड़ दिया। चीचू असहाय होकर रोने लगी। अगर मेरे पल्ले पड़ी ना तो तुम्हारा यही हश्र होगा। यूं उसे धमकी देकर अपने आइसक्रीम का ठेला लिए वो वहाँ से चली गई। चीचू रोते हुए खुद से बोली, मैंने कर्ज लेकर आइसक्रीम का ठेला लगाया था, इसने सारा नष्ट कर दिया। ये सोच सोच कर वो बहुत रोए जा रही थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। टुनी हमेशा की तरह अपना व्यापार चला रही थी। वहीं कुछ दूरी पर उसने देखा चीचू कौवा आते जाते हुए पक्षियों से भीख मांग रही थी। टुनी ने मन ही मन सोचा, उस दिन तो ये मेरी बराबरी में ठेला लगाने आई थी और आज ऐसे क्यों भला भीख मांग रही है? लगता है मेरी फटकार का अच्छा असर हुआ है इस पे। टुनी उसके पास गई और उससे पूछा, मेरी फटकार की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है ना? अगर उस दिन मेरा कहा मान लेती तो ये सब नहीं होता। किसी और जगह व्यापार कर सकती थी ना। मुझे सभी ने सुझाव दिया था कि पाठशाला के पास आइसक्रीम का ठेला लगाऊंगी तो बहुत फायदा होगा, इसलिए मैंने कर्ज उठाकर ठेला लगाया था। मेरा घर चलाने के लिए मैंने ये काम शुरू किया था, पर तुमने ये होने नहीं दिया। पर फिर भी मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने जहाँ भी सहायता मांगी वहाँ से मैं निराश ही लौटी हूँ। मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। आखिरकार मेरे पास भिक्षा मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यूं रोते हुए चीचू कौवा ने अपना दुखड़ा सुनाया। उसकी बातें सुनकर टुनी को भी थोड़ा बुरा लगा। उसने चीचू के बारे में जानना चाहा। आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? यूं टुनी ने उसे प्यार से पूछा। मेरी 2 संतानें हैं। मेरे पति की सेहत ठीक नहीं रहती। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और पति के इलाज में बहुत पैसे लग जाते हैं। मैं सिरीपुर गांव से अपने पति को यहाँ इलाज करवाने के लिए ले आती हूँ। वहाँ से यहाँ आने में कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए मैंने सोचा यहीं पर रहकर कोई काम देख लूंगी और साथ में पति का इलाज भी करवाते रहूंगी। यूं चीचू कौवा ने अपनी सारी कहानी टुनी को सुनाई। उस दिन की मेरी हरकत के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके बारे में नहीं जानती थी। मैं अपने व्यापार में हो रहे नुकसान का सोचकर आप पे चिल्लाई थी। मेरी और कोई मंशा नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी सच्चाई के बारे में जाने बिना ही आपके साथ बहुत बुरा किया है। आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगी और आप आइसक्रीम के सिवाय कोई भी तरल पदार्थ का व्यापार शुरू कीजिए। और हाँ, वो मंदिर के पास कर लेना। अभी गर्मी के दिन है तो आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। टुनी की इस बात पर चीचू कौवा बहुत खुश हो गई। आप अगर इतनी मदद कर दोगे तो आपका नाम लेकर हम जी लेंगे। टुनी ने भी गहरी सांस ली।
कुछ दिन बीते। टूनी ने चीचू कौवा को जूस का एक ठेला लगा कर दिया। वहाँ वो तरह तरह के जूस बनाया करती थी। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु उसके पास जूस पिया करते, जिससे उसका व्यापार अच्छे से चलने लगा था। धीरे धीरे चीचू कौवा का परिवार जीवन के पटरी पर आ रहा था और वो खुश रहने लगी थी। दूसरी ओर टूनी का व्यापार भी पहले जैसा ही अच्छे से चल रहा था। कोई किसी की स्पर्धा में नहीं था। दोनों अपना अपना व्यापार ईमानदारी से करते हुए खुशी से रहने लगे थे। चीचू कौवा और टोनी का व्यापार अच्छे से चल रहा था, इसलिए कुछ और पक्षियाँ उनकी स्पर्धा में अपना व्यापार चलाने आए। लूसी ने जूस का ठेला तो छोटू ने आइसक्रीम का ठेला लगाया था। धीरे धीरे उन दोनों का व्यापार भी पटरी पर आने लगा। हर कोई अपने अपने व्यापार में संतुष्टि से काम कर रहा था। पर कुछ दिनों बाद लूसी कबूतर और छोटू तोता को लालच हुआ और उन्होंने और भी ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच में अपने पदार्थों के दाम बढ़ा दिए, जो वहां पर आने वाले पक्षियों को खटक रहा था। ग्राहक उनसे कहते कि आप किसी दाम में बेचते हो और वे दोनों किसी और दाम में बेचते हैं, हम अब से उन्हीं के पास जाकर खरीदा करेंगे। साथ ही साथ लूसी और छोटू का ग्राहकों के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं था। उनका व्यवहार और लालच इन दोनों के चलते उनके व्यापार में उन्हें बहुत नुकसान हुआ। पर चीचू और टूनी ने कभी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया और अपने व्यापार में बहुत आगे बढ़ने लगे।